आज हम हमारे हिंदी का चैप्टर कबीर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। यानी कि कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में मतलब कोई फिक्स नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। ये तो सिर्फ माना गया है कि 1398 काशी में उनका जन्म हुआ था और मगहर में देहांत हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी और भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में हैं और कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। और बीजक की रचनाओं को सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे और उनके गुरु का नाम था रामानंद। राम और रहीम की वे एकता में विश्वास रखते थे और भगवान के नाम पर चलने वाले हर तरह के ब्राह्मणाडंबर, पाखंड, भेदभाव सभी का उन्होंने खंडन किया था। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक और भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की थी। उनकी भाषा बहुत ही सहज थी और यही कारण है कि उनके बहुत सारे फैंस हुए हैं। वो बहुत सारे लोगों के प्रिय कवि हैं। तो इस पाठ में संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, ब्राह्मणाडंबरों का विरोध आदि भाव का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में ब्राह्मणाडंबर यानी कि ईश्वर को दिखाने वाले पाखंड, इनका विरोध हुआ है और अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अबूढ़ी अनति न जाही। तो इस साखी का अर्थ है कि मानसरोवर जो पानी से अच्छी तरह से भरा हुआ है, उसके अंदर हंस क्रीड़ा करते हैं और मुक्ताफल में से मोती चुगते हैं और इतने आनंद के बाद में उनके कहीं उनके जाने की मानसरोवर से इच्छा ही नहीं होती। इसी प्रकार जो हमारे मनुष्य रूप है, उसके अंदर हमारी आत्मा हंसों के समान क्रीड़ा करती है और अगर हम अच्छे कर्म करें तो उन्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यानी कि एक ईश्वर भक्त मैं एक ईश्वर भक्त ढूंढने चला एक दूसरे ईश्वर भक्त को, लेकिन मुझे ईश्वर भक्त नहीं मिला। जब मुझे ईश्वर भक्त मिला तो यह पता चला कि जब एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त से मिलता है तो सारी बुराइयां, सारे पाप सद्गुणों में बदल जाते हैं। दूसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। यानी कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाओ, अगर उस पर ढंग से नहीं बैठ पा रहे तो उसके ऊपर सहज कालीन, दुलीचा यानी कि कालीन, स्वान रूप संसार है भूखंदे जखमारी। ये संसार तो कुत्ते के समान है, बस अपनी जो इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में उस पर भौंकता रहता है। यानी कि जब हम कोई नया निर्णय लेने जा रहे होते हैं तो जो बुरे लोग हैं, हमारे अपोजिट जो लोग खड़े हैं, वो हमारा समर्थन नहीं करते और हमें डिमोटिवेट करते हैं। दूसरा है, पका पकी के कारण है सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा जग यह भूल रहा है कि जो व्यक्ति हरि को बिना किसी पक्ष के पूजता है वही चतुर और सच्चा संत है। अब नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दूह के निकटी न जाई। यानी कि हिंदू जो है राम राम कहते कहते मर जाता है, मुसलमान खुदा करते करते मर जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिंदा वही है जो दोनों के पास ही नहीं जाता। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। यानी कि काबा काशी में बदल जाएगा, राम रहीम में बदल जाएगा अगर हम सभी को समान मानेंगे। जैसे अगर हम सभी को समान मानेंगे, जो हम मोटा आटा है वह भी मैदा के समान लगने लगेगा और हमें खाने में भी काफ़ी आनंद आएगा। ऊंचे कुल का जन्म यहाँ, जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश भरा साधु निंदा सोई।
यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसके कर्म ही ऊंचे नहीं हो तो। जैसे कि एक सोने के कलश में अगर शराब भरी हो, सुरा यानी शराब, अगर सोने के कलश में भी शराब भरी हो तो साधुओं के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। यानी कि अगर हम अच्छे कुल में जन्म हुए हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ना कि बुरे कर्म करने चाहिए। नहीं तो सोने के कलश में सुरा के समान हमारा जीवन और हमारी परछाई और हमारा कैरेक्टर हो जाएगा। अब सब और हमारा नेक्स्ट शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में ना ही योग वैराग में, खोजे हुए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई जादो सब सांसों की सांस में। यानी कि मुझे लोग कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, मैं तो तेरे पास में हूँ, ना तो मैं किसी देवल में हूँ, ना तो मैं किसी देवल में हूँ, ना ही किसी मस्जिद में हूँ, ना तो मैं काबे में हूँ, ना ही कैलाश पर्वत पर हूँ, ना ही तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ और ना ही किसी साधना और ना ही किसी संन्यास में हूँ। अगर सच्चा ढूंढने वाला हो तो वो मुझे तुरंत ही ढूंढ लेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो सभी जीवों में सम्मिलित है। दूसरा शब्द है, समझो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, धर्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी, हित चित दे थूनी गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तृष्णा छानी, परी घर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करे संतो भाई, निर्जु चुवे न पानी, कूड़ कपट का आया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पाछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन बीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। तो ये शब्द है, इसमें है कि संतो ज्ञान की, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आई है। ज्ञान की आंधी आने से क्या होता है, जो हमारे भ्रम की टाटी होती है झोपड़ी के अंदर, जो जैसे मान लीजिए हमारी झोपड़ी है, इसके अंदर जो सीधी लगी हुई होती है उसे टाटी बोलते हैं, और जो थूनी होती है वह इस प्रकार से आड़ी लगी हुई होती है, और जो छानी है वो उसके ऊपर की छत, और बलिंडा जो उसके ऊपर ऐसे ट्रायंगल शेप में होता है वो बलिंडा होता है। तो भ्रम की टाटी टूट जाएगी अगर हमें ज्ञान होगा, अगर हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हमारी जो जितने भी भ्रम है वो सब निकल जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता नहीं है कि सांप क्या होता है और आपके सामने लकड़ी पड़ी है, किसी ने कह दिया कि सांप है तो आप मान लेंगे कि ये सांप है। अगर आपको पता है कि वह सांप है तो आपको यह पता रहेगा कि जो सामने चीज़ है वो सांप है। यानी कि ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद में हमारे सारे के सारे भ्रम उड़ जाते हैं और हम माया में बंधे हुए नहीं रहते। कोई दूसरा हमें किसी भी प्रकार से भड़का सकता है अगर हमारे अंदर ज्ञान ना हो तो। हित चित की ते धूनी गिरानी, मोह वलिंडा टूटा। यानी कि जो हमारी हित और चित्त की जो धूनी है, चित्त यानी कि शरीर, हित यानी कि किसी का हित, अपना हित, स्वार्थ, इसकी थूनी जो है, इसकी थूनी गिर जाएगी, जो कि हमारे झोपड़ी की छत है वह गिर जाएगी अगर हमारे ज्ञान की जो आंधी है वो हमारे अंदर आ जाएगी, और मोह का बलिंडा भी टूट जाएगा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। अगर हमारे जो अंधकार रूपी छत गिर गई तो हमारे जो कुबदी का भांडा है, यानी कि हमारे अंदर जो कुबदियाँ और स्वार्थपन भरा है तो ये सब निकल जाएगा। जोग जुक्ति करे संतो भाई, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट का आया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। यानी कि फिर हमारी जब पूरी झोपड़ी गिर जाएगी तो जो साधु है, पूरी झोपड़ी यानी कि हमारे अंदर जब ज्ञान की आंधी आएगी और अंधकार रूपी पूरी झोपड़ी गिर जाएगी तो हमारे जो संत हैं वे इस प्रकार की जुक्ति करेंगे कि हमारा जो मन है वो हमेशा ज्ञान से भरा रहे। कूड़ कपट का आया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। अगर हम हरि को जान लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी कूड़ कपट है सब निकल जाएंगे। आंधी पाछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन बीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। यानी कि आंधी आएगी ज्ञान रूपी तो उसके बाद में जब आंधी आती है उसके बाद में नॉर्मली बारिश होती है। यानी कि ज्ञान की आंधी के आने के बाद में प्रेम रूपी बरसात आएगी जिसके अंदर हरि यानी कि भगवान के भक्त भीग जाएंगे, यानी कि हम ज्ञान में भीग जाएंगे। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम कीना। कबीरदास जी कहते हैं भान के प्रगटे, सूरज के उदय होने के बाद में जितना भी अंधेरा है
सब मिट जाता है। अब है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का हमारे मतलब मानसरोवर हमारे शरीर समान है, जिसके अंदर हमारी आत्मा निवास करती है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि जब दो सच्चे प्रेमी एक साथ मिलते हैं तो उनके अंदर की जितना भी कूट कपट है वह सब निकल जाता है। तीसरे दोहे में कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कबीर ने लिखा है, पका पकी के कारण है सब जग हस्ती चढ़िए ज्ञान को, एक बार फिक्स कर लेते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहधुरी चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूखन ने जगमारी। यानी इसके अंदर आपको क्या करना है, जो तीसरे दोहे का अर्थ है वो लिख देना है। फोर्थ क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इसका आंसर फोर्थ वाले साखी में है, जिसमें लिखा हुआ है कि इस संसार में सच्चा संत वह है जो निरपक बिना किसी पक्ष के हरि को भजता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो अंतिम दोहे कौन कौन से हैं, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोरचून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। आपको इस दोहे का अर्थ लिखना है। और लास्ट वाला है, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होई, सुरबन करल सुरावराज साधु निंदा सोई। इसका अर्थ लिख देना है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उससे कुल से होती है कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। मतलब आप इसमें अपने माइंड से ऐड कीजिए, और जो लास्ट वाला जो दोहा है उसका भी आप इसमें हिंदी अर्थ लिख सकते हैं। अब हमें इसमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, यानी हमें इसकी ये वाला जो है ये हमारा तीसरा साखी या दोहा है जो हमारे पद्य में दे रखा है, और हमें इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद।